हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं इस तरीके का 4 टक्स ब्लाउज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं 4 टक्स ब्लाउज। तो ये ब्लाउज किस तरीके से बनेगा, ये देखिए इसका फ्रंट है और ये देखिए इसका बैक है। फ्रंट में हम इसमें 4 डार्ट लेंगे। यहाँ पे डार्ट लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे और ये लेंगे, ये लेंगे। 4 डार्ट ब्लाउज बनाने वाले हैं। ये हमारा बेल्ट में नहीं होगा, ये हमारा प्लेन होगा और बैक में हमारा राउंड शेप होगा। तो इस तरीके से हम ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो अब इसके मेजरमेंट लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका फुल शोल्डर लिख लेते हैं। तो फुल शोल्डर हमारे इसका होगा 15 इंच का होगा और फ्रंट की लेंथ रहेगी हमारे ब्लाउज की 16 इंच की। बैक की लेंथ रहेगी हमारे ब्लाउज की 14 इंच की। शोल्डर टू अपेक्स है हमारे ब्लाउज का 11.5 इंच का। अपेक्स टू अपेक्स है 8.5 इंच का। चेस्ट है, ये हम 42 साइज के लिए बना रहे हैं। एंड वेस्ट है हमारे ब्लाउज की 37 इंच की। रेडी शोल्डर हमारा होगा 3 इंच का। तो इस तरीके से फ्रंट का जो नेक है वो यहाँ पे 6.5 इंच का है। एंड जो बैक का नेक है वो यहाँ पे 8 इंच का है। तो इस तरीके से हमने ये मेजरमेंट लिख लिए है। यहाँ पे मेजरमेंट के हिसाब से हमें ये देखना है कि हमारा ये नेक किस में आता है। नेक जो 6.5 इंच का नेक इसमें मैंने लिया है फ्रंट का, और बैक का मैंने 8 इंच का नेक लिया है। तो ये हमारा नेक डीप नेक में आता है। तो इसके लिए हमें शोल्डर माइनस चार्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा जो फुल शोल्डर है उसमें से हम शोल्डर माइनस चार्ट से जो हमें शोल्डर मिलेगा उसको माइनस करना होगा। उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे हम। तो यहाँ पे कौन सा शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे, तो हमें ये देखना है जितना रेडी शोल्डर अपना ले रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3 इंच का रेडी शोल्डर ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 इंच का रेडी शोल्डर वाला चार्ट देखूंगी। तो ये मेरे पास 3 इंच का रेडी शोल्डर वाला चार्ट है। अब इसके हिसाब से मैं अपनी मार्किंग करूंगी। तो यहाँ पे मैंने रेडी शोल्डर 3 इंच वाला चार्ट लिया है। ये वाला चार्ट हम किस किस में देख सकते हैं कि 3 में देख सकते हैं, 3.25 में देख सकते हैं, 3.50 में देख सकते हैं और 3.75 में देख सकते हैं। ये अगर हम 3.75 तक रेडी शोल्डर ले रहे हैं तो हम ये वाला चार्ट ही देखेंगे। तो इस वाले चार्ट में सबसे पहले मैं अपना नेक का शेप देखूंगी। तो मेरा नेक का शेप है राउंड शेप है। तो यहाँ नेक में राउंड शेप का ले रही हूँ। अब हमारा नेक का डीप कितना है, तो मेरा नेक 6.5 इंच का डीप है। तो यहाँ पे 2 जगह 6.5 इंच है, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो हम इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे एंड हो रहा है। जब यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है तो हम इसमें देखेंगे। तो हमारा हम यहाँ से देखेंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ से देखेंगे। तो ये लाइन यहाँ पे क्रॉस होगी। तो हम 1.75 इंच माइनस करेंगे। शोल्डर माइनस चार्ट से हम जब 1.75 इंच माइनस करेंगे तब हमारा यहाँ पे शोल्डर निकल के आएगा कि हमें शोल्डर कितना रखना होगा। तो मेरा फुल शोल्डर है 15 इंच का। तो मैं किस तरीके से माइनस करूंगी, तो हम इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हमने देखा ये हमारा नेक राउंड नेक का था और यहाँ पे आ रहा था। तो 1.75 इंच माइनस होगा। तो मेरा जितना फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर जो कि हमारा 1.75 इंच का है, इसको माइनस करेंगे तो जितना आएगा हमारा, जैसे 13.25 इंच आएगा। अब इसमें से मैं डिवाइड कर दूंगी 2 से इसको, तो मेरा 6.6 इंच आएगा। तो इस तरीके से हम मेजरिंग टेप से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। अब ये हमारा हो गया फ्रंट का। तो यहाँ पे हमें शोल्डर कितना लेना होगा, 6.6 इंच का। अब हमें बैक के लिए भी निकालना है क्योंकि हमारा बैक का नेक भी डीप है। तो बैक के लिए किस तरीके से निकालेंगे, बैक के लिए भी हम इसी वाले चार्ट में देखेंगे क्योंकि हमारा रेडी शोल्डर तो 3 इंच का है। तो हम बैक के लिए देखेंगे इसमें से। तो बैक के लिए भी हमारा नेक तो राउंड ही है पर नेक का डीप ज्यादा है। तो हमारा नेक का डीप इसमें आएगा 7 to 9 इंच वाले में, क्योंकि हमारा बैक का नेक का डीप है 8 इंच का। तो उसमें से मैं कितना माइनस करूंगी, 2.25 इंच माइनस करूंगी। तो यहाँ पे मैं रेडी शोल्डर में से, जैसे मेरा 15 इंच का रेडी शोल्डर है, उसमें से मैं कितना माइनस करूंगी, यहाँ पे मैं 2.25 इंच माइनस करने वाली हूँ। तो मेरा आएगा 12.75। तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगी 2 से, तो मेरा आएगा 6.3। तो मैं यहाँ पे 6.3 इंच का शोल्डर लूंगी क्योंकि मेरा यहाँ पे निकल के आया 6.3 इंच का शोल्डर। यहाँ पे मैं 6.6 इंच का शोल्डर लूंगी, यहाँ पे 6.3 इंच का शोल्डर लूंगी। इस तरीके से हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद फिर फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो हम इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
स्ट्रेट लाइन इधर साइड ड्रॉ कर लिया है। अब इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये मेरी फोल्ड वाली साइड है और ये खुली वाली साइड है। फोल्ड वाली साइड से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरीके से, और इधर साइड 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरीके से। अब ये जो मैंने 7.5 इंच पे एक मार्क किया है, यहाँ से मैं 1 इंच डाउन जाऊंगी और एक मार्क कर लूंगी इस तरीके से। जो हम ये यहाँ पे डाउन गए हैं, यहाँ पे हम स्केल को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम ये स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मार्किंग सभी को करनी होगी। आप किसी भी साइज का ब्लाउज बनाएंगे तो सब में ये मार्किंग कंपलसरी है। बाद हम आर्मोल मार्क करेंगे तो आर्मोल मार्क करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 + 1। तो चेस्ट मैं यहाँ पे 42 इंच का ले रही हूँ, तो 42 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 7 आएगा। 7 + 1 करेंगे तो मेरे पास 8 आएगा। तो मैं यहाँ से इसी वाले पॉइंट से, जो यहाँ से मैं डाउन गई थी, इसी वाले पॉइंट से मार्क करूंगी 8 इंच पे। मार्क करने के बाद मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। आप जितने भी चेस्ट का बना रहे हो उसमें 6 डिवाइड करके +1 कर देंगे तो आपको अपना आर्म होल के लिए लाइन मिल जाएगी। तो ये हमारी लाइन चेस्ट लाइन होगी और हम यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो अब हम आर्म होल ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने शोल्डर -4 से जो माइनस किया था वो कितना निकल के आया था हमारा। तो हमने जो शोल्डर -4 से माइनस किया था वो हमारा 6.3 निकल के आया था। तो हम यहाँ से, जहाँ से हमने नॉर्मल शोल्डर अपना मार्क किया था, यहाँ से हम 6.3 पे एक मार्क करेंगे। इधर साइड से इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पर 6.3 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये हमने एक मार्क कर लिया 6.3 पे। इधर साइड भी हम 6.3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। और हम यहाँ पे इन दोनों मार्क को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम 0.75 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे। 0.75 इंच हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा जो चेस्ट है वो 44 से कम है। अगर आपका चेस्ट 44 से ज़्यादा हो तो आप 1 इंच पे मार्क करेंगे। अब मैं ये जो लाइन है इसका हम सेंटर निकाल लेंगे इस तरीके से। ये मैं इसका सेंटर निकाल लूँगी और इस वाले पॉइंट का भी हम सेंटर निकाल लेंगे। ये जो हमें मार्क मिला है, इस मार्क से हम हल्का सा राउंड शेप देते हुए अपना आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया। ये मार्किंग करने के बाद अब हम अपने शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर यहाँ पे मैं 3 इंच का ले रही हूँ, तो मैं यहाँ 4 इंच पे मार्क करूंगी। तो ये मैंने 4 इंच पे यहाँ पे मार्क कर। अब मैंने जो ये यहाँ पे अपना शोल्डर निकाला था, तो ये शोल्डर का मैं सेंटर निकालूंगी इस तरीके से। सेंटर निकालने के बाद इस सेंटर से मैं अपना मार्क करना स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ से मैं अपने ब्लाउज की लेंथ ले लूंगी जो कि 17 है। तो मैं यहाँ से 18 पे मार्क करूंगी इस जगह से। इस तरीके से मैंने मार्क कर दिया 18 पे, और यहीं से मैं अपना ब्लाउज का नेक मार्क करूंगी ये 8 इंच पे। मैंने ये मार्क कर लिया है। अब इन मार्क को हम सीधा कर देंगे इस तरीके से। मार्क को हम सीधा कर देते हैं। ये मैंने नेक का मार्क सीधा कर दिया और यहाँ पे मेरा वेस्ट का मार्क है, ये मैंने वेस्ट का मार्क लगा लिया। अब हम देखेंगे कि हमारा नेक चेस्ट लाइन से ऊपर की तरफ है, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करेंगे। यहाँ पे मैं किस तरीके से करूंगी, मेरा चेस्ट 42 इंच का है, 42 में हम करेंगे प्लस 1.5 इंच प्लस करेंगे तो मेरा 43.5 हो जाएगा। तो इसको मैं डिवाइड करूंगी 4 से, तो मेरा 10.8 इंच आ जाएगा। यहाँ से मैं 10.8 इंच पे मार्क करूंगी और 1.5 इंच मैं यहाँ पे मार्जिन का ले रही हूँ। आप चाहे तो 2 इंच ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मार्क करूंगी तो यहाँ मेरा 37 इंच का वेस्ट है। देख लेते हैं, 37 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमारा आएगा 9.2। अपने वेस्ट राउंड से मैं यहाँ से 9.2 इंच पे मार्क करने वाली हूँ इस तरीके से, और 1.5 इंच मैं मार्जिन का लूंगी। अगर आपको बैक में डार्ट लेने हैं तो आप 1 इंच और प्लस करके मार्क करेंगे। यहाँ पे अपने वेस्ट लाइन में 1 इंच और प्लस करके मार्क करेंगे। यहाँ पे मैं बैक में कोई डार्ट नहीं लेने वाली हूँ, मेरा डार्ट का बनाने वाली हूँ बैक में। तो मैंने इस पे नॉर्मल वेस्ट का 4th पार्ट लेके मार्क कर दिया है। अब इन दोनों लाइंस को हम मिला देंगे इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर भी इस लाइन को मिला दूंगी। इतने मार्किंग होने के बाद अब अपने शोल्डर पे आते हैं, क्योंकि हमारा नेक डीप नेक में आता है। तो हम यहाँ पे जितना मैंने शोल्डर माइनस किया है उतना ही शोल्डर मैं यहाँ पे माइनस करूंगी। तो अपने स्केल को इस तरीके से रखते हुए जितना मैंने यहाँ पे माइनस किया है उतना ही मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगी इस तरीके से।
ये मैंने माइनस कर दिया, ये हमारा कट हो जाएगा। अगर हमारा नेक आर्मोल से नीचे होता तो यहाँ पे 0.25 इंच और माइनस करते, पर हमारा नेक आर्मोल से ऊपर है तो हम इसमें 0.25 इंच माइनस नहीं करेंगे, तो इतना ही माइनस करेंगे हम। तो इस तरीके से हमने शोल्डर माइनस कर लिया है। अब यहाँ से हम अपना नेक की मार्किंग करते हैं। तो नेक के लिए पहले मैं शोल्डर निकाल लूँगी। तो यहाँ से मैं अपने शोल्डर के लिए मार्क करूँगी। तो मेरा शोल्डर 3 इंच का मैं बना रही हूँ, तो मैं 4 इंच पे मार्क करूँगी। 1 इंच सिलाई के मार्जिन के लिए ऐड करूँगी। तो यहाँ से मेरे पास मुझे नेक मिल जाता है 2.4 इंच का। तो यहाँ से मैं 2.4 इंच पे मार्क करूँगी इस तरीके से। और इसमें 1/2 इंच या 1 इंच आप जितना भी चाहें, क्योंकि मेरा नेक बहुत ज़्यादा डीप नहीं है तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच ऐड कर लेती हूँ इस तरीके से। और ये नेक मैं राउंड शेप का नेक बना रही हूँ, तो इस तरीके से मैं हल्का सा ग्लास शेप बनाऊंगी इसको इस तरीके से। इस तरीके से देने के बाद अब मैं यहाँ पे अपने नेक की शेप दे दूंगी, जो कि राउंड है नेक की शेप। बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से मैं अपनी मार्किंग करना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं अपना शोल्डर मार्क करूँगी। मेरा 15 इंच का है तो मैं यहाँ से 7.5 इंच पे एक मार्क करूँगी, जो कि सबके लिए करना है। जितना आपका शोल्डर है आप उतना मार्क कीजिएगा। फिर यहाँ से ये जो शोल्डर का मैंने मार्क किया है, यहाँ से मैं 1 इंच डाउन जाऊँगी और यहाँ से मैं अपना नेक मार्क करूँगी। इतनी मार्किंग सभी को करनी है, चाहे आप किसी भी साइज में बना रहे हैं। ये मैं 42 साइज का बना रही हूँ। अब ये मार्क और इस वाले मार्क को हम मिला देंगे इस तरीके से। इस तरीके से मार्क करने के बाद मैं अपना आर्म होल मार्क करूंगी। तो आर्म होल मार्क करने के लिए फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1। देखेंगे कि हमारा चेस्ट 42 का है तो मैं डिवाइडेड बाय 6 करूंगी तो मुझे मिलेगा 7। तो 7 प्लस 1 करूंगी तो मुझे मिलेगा 8। तो मैं यहाँ से इस वाले पॉइंट से, जो मैंने ये वाला यहाँ पे मार्क किया है, इस वाले पॉइंट से नीचे की तरफ मार्क करूंगी 8 इंच पे। ये मैंने मार्क कर लिया। इस वाले मार्क को हम स्ट्रेट कर देंगे। इस मार्क को स्ट्रेट करने के बाद हम यहाँ पे अपना जो शोल्डर हमें मिला था वो शोल्डर मार्क करेंगे। तो हमें शोल्डर कितना मिला था हम ये देखते हैं। तो हमें शोल्डर इसमें मिला था 6.6 इंच का फ्रंट का। तो मैं फ्रंट का पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 6.6 इंच का शोल्डर मार्क करूंगी। तो इसी वाले पॉइंट से मैं 6.6 इंच पे मार्क करूंगी और एक मार्क यहाँ पर भी करूंगी मैं 6.6 इंच पे। और इन दोनों मार्क को मैं मिला लूंगी। इसी तरीके से आप भी मार्क कर लीजिएगा। आपको जो आपका जो शोल्डर -4 से जो शोल्डर निकल के आए वो उस वाले शोल्डर को हम अब मार्क करेंगे। ये मेरा शोल्डर -4 से निकल के आया था 6.6 इंच का, तो मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब मैं यहाँ पे अपना आर्म होल ड्रॉ करूंगी। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे जो ये लाइन है इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। तो हमें सेंटर यहाँ पे मिलेगा। सेंटर निकालने के बाद इस वाले पॉइंट से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। ये 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करने के बाद यहाँ से हम 0.75 इंच बाहर की तरफ भी मार्क करेंगे। इस वाले पॉइंट से मैं 0.75 इंच बाहर की तरफ मार्क करूंगी। यहाँ को इस तरीके से, यहाँ पे ये इंची टेप को इस तरीके से रखते हुए ये मैंने मार्क कर लिया है। अब मैं स्केल से ये जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट को इस वाली लाइन तक मिलाते हुए ड्रॉ कर लेंगे हम इस तरीके से और यहाँ पे इसको राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से हमारा आर्म होल ड्रॉ हो जाएगा। अब नेक हमारा पैक नेक नहीं है, यहाँ पे नेक हमारा डीप नेक है। तो हमें किस तरीके से मार्किंग करनी होगी, जब हमारा डीप नेक होता है तो हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करते हैं 1.5 इंच की। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से करना होगा। मेरा चेस्ट यहाँ पे 42 इंच का है, इसमें मैं लूजिंग ऐड करूंगी यहाँ पे 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करूंगी तो मेरा हो जाएगा 43.5। अब इसका मैं डिवाइड करूंगी 4 से, क्योंकि यहाँ मैं 4th पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ तो 10.8 आएगा। तो यहाँ से मैं इस वाले पॉइंट से मैं 10.8 मार्क करूंगी। इस वाले पॉइंट से मैं 10.8 पे मार्क करूंगी। ये 7
और यहाँ से ही मैं 1.5 इंच मार्जिन का ले लूँगी। आप चाहे तो 1 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं। इस तरीके से हमारे चेस्ट की मार्किंग हो गई। अब हम यहाँ पे हमने जो शोल्डर निकाला था, इस शोल्डर का हम सेंटर निकाल लेंगे। जो हमारा बचा हुआ शोल्डर था जहाँ से हमने मार्क किया था, इसका शोल्डर का सेंटर निकालने के बाद हम यहाँ इस वाले पॉइंट पर रख के इंची टेप को नीचे तक रखेंगे और यहाँ पे हम अपनी लेंथ मार्क करेंगे। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ थी 17 इंच की, तो मैं 18 इंच पे मार्क करूंगी, 1 इंच प्लस करके। अब यहाँ पे इसी तरीके से हमारे ब्लाउज का शोल्डर टू अपेक्स 11.5 इंच का, तो मैं यहाँ पे 12 इंच पे मार्क करूंगी। और इसी तरीके से हम यहाँ पे मार्क करेंगे। हमारा ब्लाउज का नेक था 6.5 इंच का, तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगी। ये 3 मार्क मैंने कर लिए हैं। अब मैं 3 मार्क को मैं स्ट्रेट कर दूंगी। तो ये देखिए, ये वाला मार्क मैंने स्ट्रेट कर दिया है, ये मार्क अपेक्स का मार्क है, और ये वाला मार्क मैंने नेक के लिए लगाया है। इन 3 मार्क को स्ट्रेट करते हुए अब हम यहाँ से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपेक्स पॉइंट को निकालेंगे। यहाँ पे मेरा अपेक्स टू अपेक्स 8.5 इंच का है, तो यहाँ से मैं देखूंगी 8.5 इंच मेरा यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 8.5 इंच को हाफ करूंगी, तो कितना आएगा मेरा, तो मेरा आएगा 4.2 इंच। तो मैं इस जगह से अंदर की तरफ 4.2 इंच पे मार्क करूंगी। तो इस तरीके से मुझे मेरा अपेक्स पॉइंट मिल जाएगा। मैंने 4.2 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पे 4.2 इंच में से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे, अपेक्स टू अपेक्स मेरा 8.5 इंच का था, डिवाइड किया मैंने इसको 2 से, तो मेरा आया 4.2 इंच का। अब इस 4.2 इंच में से मैं माइनस करूंगी हाफ इंच, 0.5 इंच माइनस करूंगी, तो मेरा आएगा 3.75 इंच। तो मैं यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे इसमें से हाफ इंच माइनस करके हम यहाँ पे मार्क करते हैं। तो हम यहाँ पे 3.7 इंच पे यहाँ से मार्क करूंगी। ये मार्क मैंने कर लिया यहाँ से 3.7 इंच पे। अब हमें ये देखना है कि हमें कितना डार्ट लेना है। तो हमें ये देखना है, क्योंकि हम यहाँ पे 4 डार्ट ब्लाउज ड्रॉ कर रहे हैं, तो 4 डार्ट ब्लाउज में हमें 4 डार्ट्स लेने होते हैं। तो हम किस तरीके से लेते हैं वो डार्ट, एक डार्ट तो हमारा यहाँ पे आ जाता है आर्म होल का डार्ट, एक वेस्ट का डार्ट हो जाता है, एक डार्ट हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे, और एक डार्ट हम इधर साइड लेंगे। तो इधर साइड जो डार्ट लेंगे वो हम हाफ इंच का लेने वाले हैं। तो हमारे पास जो डार्ट ये आएगा, इस डार्ट में से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे। अब वो हाफ इंच जो हम माइनस करेंगे वो डार्ट हम यहाँ पे ले लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको मार्क करेंगे। तो टक्स के लिए मेरे पास ये फॉर्मूले का चार्ट है। इस वाले चार्ट में दिया हुआ है 28 से 35 के बीच में है, तो 2.50 इंच का डार्ट लेना है हमें। 36 से 45 के बीच में है, 36 से और 45 तक है, तो हम 3 इंच का डार्ट लेंगे। और 46 से जितना भी अबव है वहाँ हम 3.5 इंच का डार्ट लेंगे। तो मेरा इसमें आएगा 36 to 45 में, तो मैं यहाँ पर 3 इंच का डार्ट लूँगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे 3 इंच का डार्ट नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 2.50 इंच का यानी कि 2.5 इंच का डार्ट लेंगे, क्योंकि हम हाफ इंच का डार्ट उधर साइड ले लेंगे तो हमारा डार्ट प्रॉपर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 2.50 इंच का डार्ट लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमारा वेस्ट कितना है। हमारा वेस्ट है 37 इंच का। 37 को डिवाइड करूंगी मैं 4 से, तो मेरा कितना आएगा 9.2 इंच आएगा। यहाँ पे 9.2 इंच पे मार्क करूंगी। तो यहाँ पे मैंने कितना मार्क कर लिया है, यहाँ पे मैंने 3.75 इंच मार्क कर लिया है। 3.75 इंच को इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे हम इसको 3.75 इंच पे, और यहाँ से मैंने 9.2 इंच पे मार्क कर लेना है। ये मैंने 9.2 इंच पे मार्क कर लिया है। अभी इस वाले मार्क से ही मैं आगे बढ़ा के 1.5 इंच का मार्जिन लेने वाली हूँ। इस तरीके से हम मार्जिन को ले लेंगे। इस लाइन को मैं स्ट्रेट कर दूंगी, ये हमारा मार्जिन का हो जाएगा। हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम इस तरीके से फिटिंग का मार्क लगा देंगे, और दूसरी तरफ भी हम फिटिंग का मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों मार्क कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे, तो हमने अपेक्स पॉइंट निकाला था उसे वेस्ट वाले पॉइंट से मिला देंगे इस तरीके से। इधर साइड भी हम मिला देंगे इस तरीके से। अब हम इस वाले डार्ट को शेप देंगे। तो शेप हमें किस तरीके से देनी है, यहाँ से हम इंची टेप को रखते हुए यहाँ तक, और इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रखेंगे इंची टेप को यहाँ तक, और इसका भी सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे हम। तो हमने इसका भी सेंटर पॉइंट निकाल लिया। अब हम इसका भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इसी तरीके से हमें 3 पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ सेंटर के। तो जब हमें 3 पॉइंट मिल जाएंगे, इन तीनों पॉइंट से हमें शेप डालनी है। शेप किस तरीके से डालनी है कि जो लास्ट वाला पॉइंट मिला है, यहाँ से हम हाफ इंच बाहर की तरफ मार्क कर देंगे इस तरीके से, और इस वाले पॉइंट से जो हमें मिडिल का पॉइंट मिला है, यहाँ से हम
25 इंच मार्क कर देंगे। तो हमने ये 2 मार्क कर दिए। अब यहाँ से हम एक लाइन अंदर की तरफ मार्क करते हुए यहाँ से हम शेप देना शुरू करेंगे। तो हल्के हाथ से हम शेप देंगे। तो इस तरीके से मैंने टक्स की शेप दे दी है। अब मुझे और टक्स लेना है तो मैं यहाँ पे लूंगी इसका जस्ट हाफ। ये तो मैंने 2.5 इंच का लिया है, पर यहाँ पे मैं 1.5 इंच का ही टक्स लूंगी। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करूंगी। इस लाइन को हम, ये जो हमारे चेस्ट की लाइन है, यहाँ पे 1.5 इंच तक रखते हुए इस जहाँ पर ये इंची टेप इस तरीके से मिलता है, यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मार्क करने के बाद हम 1.50 इंच का सेंटर निकाल लेंगे, यानी कि 0.75 इंच दोनों तरफ हमें मार्क कर लेना है। इधर साइड भी मार्क करना है और इधर साइड भी मार्क करना है। ये दोनों तरफ मार्क करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस वाले पॉइंट को मिला देंगे, क्योंकि हम जो प्रिंसेस कट देते हैं उसमें भी इस तरीके का ही शेप ड्रॉ करते हैं। तो हम यहाँ मिला देंगे। अब हम यहाँ पे टक्स लेने वाले हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से टक्स लेंगे, तो यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट तक का हम सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ पे ये हमें सेंटर मिल गया। इसका सेंटर से अब हम 1/2 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे इस तरीके से। अब इन दोनों पॉइंट्स का हम सेंटर निकाल लेंगे इस तरीके से। अब जो हमें सेंटर मिला है यहाँ पे इसका, तो हम इस सेंटर को इस वाले अपेक्स वाले पॉइंट से इस तरीके से मिला देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मिला दिया। और हमें देखना है हमें डार्ट कितना लेना है, क्योंकि पफ बनेगा हमारा यहाँ पे। तो हमारा पफ किस तरीके से बनेगा हमें ये देखना है। पफ बनाने के लिए हमें यहाँ तक तो डार्ट नहीं लेना पड़ेगा, हमें डार्ट कम लेना होगा। जिस तरीके से हम यहाँ पे कम डार्ट लेते हैं, इस तरीके से हमें यहाँ पे भी कम डार्ट लेना होगा। तो वो किस तरीके से हो, कितना लेना होगा ये देखते हैं। हमने कितना मार्क किया था, यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे मार्क किया था। तो हम यहाँ पर भी इस वाले पॉइंट से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। इस तरीके से हम इस वाली लाइन पे भी 2.5 इंच पे मार्क कर देंगे। 2.5 इंच का भी हम हाफ निकाल लेंगे। तो इसका 2.5 इंच का जब हम हाफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1.25 इंच हो जाएगा हमारा। तो 1.25 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमें 3 मार्क मिल गए हैं। अब इन तीनों मार्क्स से हम मिला देंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया था। इस वाले पॉइंट से हम इस वाले पॉइंट को जो हमने मार्क किए थे दोनों तरफ, इन दोनों मार्क्स को हम मिला देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा एक डार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे भी मिलाएंगे इसी तरीके से। अब हम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी मिला देंगे। अब यहाँ पे मैं 1/2 इंच का डार्ट ले रही हूँ। देखिए इस तरीके से 1/2 इंच का डार्ट ले रही हूँ, वरना यानी कि 1 इंच का डार्ट ले रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरीके से मिलाने के बाद 4 टक्स मिल गए हमें यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये कितना है। तो हम यहाँ से पहला इस टक्स को इसको चेक करते हैं। तो ये मेरा 6 इंच का आ रहा है। तो यहाँ से मैं चेक करूंगी कि मेरा 6 कहाँ तक आ रहा है। इस तरीके से रखते हुए हम चेक कर लेंगे। तो मेरा 6 इंच यहाँ पे आ रहा है। अब मैं यहाँ पे 1 इंच मार्क करूंगी एक, और इन दोनों मार्क को मैं यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को भी चेक करेंगे। इस तरीके से रखेंगे इसको और यहाँ से इसको चेक करेंगे। बाहर एक लाइन जितना बाहर जा रहा है, तो हम एक लाइन जितना ही मार्क कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। और जो हमने ये एक लाइन जितना मार्क किया है, इसको हम इस वाले पॉइंट से मिला देंगे इस तरीके से। हम इस वाले डार्ट को भी चेक करेंगे। तो इस वाले डार्ट को भी इसी तरीके से चेक करेंगे। यहाँ पे इसको रखेंगे इंची टेप को, तो इसको ऐसे घुमाते हुए यहाँ पे रख लेंगे। और यहाँ पे हमारा डार्ट यहाँ तक आ रहा है, मार्क कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ को और नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे। ये मैंने पॉइंट लगा लिया और मैं यहाँ से 1/2 इंच नीचे की तरफ मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे अपना नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो हमारा जो आर्म होल नया ड्रॉ होगा इस तरीके से, ये हमारा आर्म होल फाइनल आर्म होल होगा। ये आर्म होल और इसको मिलाते हुए हमारा आर्म होल का शेप ड्रॉ हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से होगा। तो इस तरीके से हमारा ये चेक हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर हम 1/2 इंच का
ऊपर की तरफ मार्क करेंगे यहाँ से 1/2 इंच। तो ये मैंने यहाँ मार्क कर लिया है यहाँ पे, और मैं इस मार्क को इस वाली लाइन तक मिला दूंगी। तो ये इस तरीके से हमारे नीचे वाले पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। ये मेरे हमने सारे डार्ट बना लिए हैं यहाँ पे, आर्मोल की भी आर्मोल भी बना लिया है। अब हम यहाँ पे जितना हम यहाँ पे माइनस किया है हमने यहाँ पे जितना शोल्डर, उतना ही शोल्डर हम यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हम क्यों करेंगे, ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा नेक डीप है। इतना ये हमारा नेक डीप है इसलिए हम इतना ही माइनस करें। अगर हमारा नेक आर्मोल से नीचे जा रहा होता अगर हमारा नेक, तो हम यहाँ पे 0.25 इंच और माइनस करते, लेकिन हमारा नेक तो आर्मोल से ऊपर है, तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही मार्क करेंगे जितना हमने शोल्डर माइनस किया था यहाँ पे। अब तो हम इसको माइनस कर देते हैं और ये सब पार्ट हम कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे और ये पार्ट कट कर देंगे, इन सब पार्ट्स को कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे अपना शोल्डर लेते हैं। तो मेरा शोल्डर 3 इंच का है, तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे लूंगी, क्योंकि मैं हाफ इंच दोनों तरफ सिलाई का मार्जिन भी जाएगा हमारा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है और यहाँ से मेरा नेक निकल आएगा। मुझे कितना नेक मिला है, 2.75 इंच का नेक मिला है, तो मैं यहाँ पे 2.75 इंच का यहाँ पे नेक मार्क करूंगी। आप चाहे तो इससे हाफ इंच ज़्यादा भी मार्क कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इधर साइड, लेकिन मैं इतना ही नेक मार्क करूंगी। और इसको हम एक बॉक्स बना लेंगे इसका, इस तरीके से। बॉक्स बनाने के बाद हम, मेरे नेक की शेप यहाँ पे राउंड है, तो मैं यहाँ पे राउंड शेप नेक के लिए दे दूंगी। तो इस तरीके से हमारा नेक बनके रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है, फ्रंट वाले पार्ट की। हम ये सब चीज़ें, ये सब हम यहाँ पे माइनस करने वाले हैं। यहाँ पे ये भी माइनस होगा हमारा, इतना ये भी माइनस होगा हमारा। तो इस तरीके से हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसको माइनस करके आपको दिखाते हैं और इसको कट करते हैं। लेकिन उससे पहले क्योंकि हम यहाँ पे फ्रंट में ओपन बना रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से नहीं कट करने वाले हैं। हम इसमें 1/2 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे, जिसमें हम अपने हुकाई की पट्टी देंगे। तो वो किस तरीके से ऐड करेंगे, क्योंकि ये मेरा बंद वाला साइड है इधर साइड, तो मैं यहाँ पे इसको, इस वाले पार्ट को उठा के 1/2 इंच इधर की तरफ खिसका के रखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से। तो मैं इसमें 1/2 इंच और ऐड करूंगी जब कटिंग करूंगी, तो उस टाइम पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1/2 इंच ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे हुकाई की पट्टी ऐड करनी है। तो देखिए इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया। ये हमारा बैक का पार्ट है, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो हम इसको किस तरीके से रखने वाले हैं, हम सबसे पहले तो यहाँ पे नीचे की तरफ मार्क करेंगे 0.25 इंच का। अब इस वाले मार्क पे हम हमने जो फ्रंट का पार्ट बनाया था, इसमें हमने फ्रंट का पार्ट बनाया था, इसमें जो डार्ट बनाए थे, वो डार्ट को हम माइनस करने के बाद ही हम इस पे रखेंगे, क्योंकि हम जब इसको सिलेंगे तो माइनस करने के बाद ही हमारा फ्रंट एंड बैक जॉइंट होगा। तो मैं इसमें दोनों तरफ से पिन लगा के मैंने इसको तैयार कर लिया है। इधर साइड एक पिन और लगा देती हूँ, जैसे हमें फिटिंग देने में इजी रहे। तो ये मैंने इस तरीके से लगा दिया है। अब मैं यहाँ से अपने इस तरीके से रखते हुए इसको कितना क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस जाने दूंगी, और लाइन से लाइन मिलाते हुए इस तरीके से रखूंगी यहाँ पे। देखिए तो इस तरीके से मैं इसको रख लूंगी। अब मैं यहाँ पे एक मार्क कर लूंगी। मार्क करने के बाद इधर साइड भी मैं मार्क कर लूंगी। और इसको हम हटा देंगे। अब हमने जो ये अपना आर्मोल बनाया था, इस आर्मोल को हम इस वाले आर्मोल से ज्वाइंट कर देंगे लाइन से, तो ये हमारा आर्मोल बन जाएगा। हमने जब यहाँ पे जितना मार्क किया था, ये मैंने 1.2 इंच पे मार्क किया है यहाँ पे, तो 1.2 इंच में हम 0.25 इंच और ऐड कर देंगे। तो पहले 1.2 इंच का मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे 0.25 इंच और ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम इसे यहाँ जितना क्रॉस जा रहा है इसको उतना क्रॉस जाने देते हैं इस तरीके से, और यहाँ से हम इसे इस तरीके से मिला देंगे। लेकिन हम ये देखेंगे कि हमारा पॉइंट ना बने कहीं पर भी। तो इस तरीके से हमने मिलाते हुए इसकी मार्किंग कंप्लीट कर लिया। अब हम जब कट करेंगे तो हम इतना ये पार्ट भी कट कर देंगे, इधर का भी पार्ट ये सब कट कर देंगे। तो मैं अब इसको कट करके दिखाती हूँ आपको। मैंने यहाँ पे कटिंग करके तैयार कर लिया है इसको।
ये मेरा लाइनिंग का पार्ट है और ये मेरा मेन फैब्रिक है। तो यहाँ पर भी मैंने ये बैक वाला पार्ट है और इस वाले बैक वाले पार्ट में मैं अंदर की तरफ फ्यूजिंग पेपर लगा कर तैयार कर लिया है इसको इस तरीके से। और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, तो फ्रंट वाले पार्ट पे भी मैंने फ्यूजिंग पेपर लगा के दोनों तरफ तैयार कर लिया है। और यहाँ पे जो डार्ट्स हैं उनको माइनस कर लिया है इस तरीके से। माइनस करके हम इन डार्ट्स को अपने मेन फैब्रिक पे ही माइनस करेंगे। डार्ट्स को ओपन करके मैंने फैब्रिक कट किया है इस तरीके से। देखिए ये जो फैब्रिक मैंने कट किया है, इसको ये डार्ट था, इसे खोल लिया। यहाँ पे ये डार्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डार्ट है। इसको खोलने के बाद मैंने यहाँ पे फैब्रिक कट किया है इस तरीके से। और इधर का भी डार्ट था तो इसे भी मैंने खोल के फैब्रिक कट कर लिया है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे ये दोनों नेक बना लूँगी, ये बैक का नेक और ये फ्रंट का नेक बनाने के बाद मैं इस वाले फैब्रिक में डार्ट लगा के तैयार कर लूँगी। पहले फ्रंट का और बैक का नेक बना के तैयार करते हैं। सबसे पहले हम बैक का नेक बनाएंगे, तो बैक के नेक के लिए हम बैक के पार्ट को इस तरीके से रख लेंगे। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को रखने के बाद हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद हम इसके नेक पे सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम फ्रंट के पार्ट में भी करेंगे। फ्रंट का पार्ट का मेन फैब्रिक को और लाइनिंग के फैब्रिक को दोनों को साथ में रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से नेक पे सिलाई लगा के हम तीनों पार्ट अपने तैयार कर लेते हैं। नेक पे सिलाई लगाने के बाद हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। उसके बाद इस पर टॉप स्टिच लगा के इसको अच्छे से रेडी कर लेंगे। टॉप स्टिच लगाने से नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। टॉप स्टिच लगाने के बाद हम वेस्ट पे सिलाई लगाएंगे, तो फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे, एक लाइन जितना बाहर निकालते हुए। अब हम इस पे सिलाई लगा के इसे तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इस पे भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स तैयार करते हैं। तो स्लीव्स इस तरीके से तैयार करेंगे कि नीचे का जो बॉर्डर वाला पार्ट है इसमें मैंने लेस लगा के इसको रेडी कर लिया है। और जो हमारी स्लीव है उसको मैं चुन्नट वाली तैयार करने वाली हूँ, तो इस पर बीच में सेंटर पे निशान लगा लिया है। इसी तरीके से मैंने जो बॉर्डर है उस पर भी निशान लगा लूँगी। सेंटर पे निशान लगाने के बाद इसको सेंटर से सेंटर मिला के रखते हुए यहाँ पे हम चुन्नट लगाएंगे। तो चुन्नट लगाते हुए किस तरीके से लगानी है चुन्नट, ये देखिएगा। तो ये मैंने ऑल पेन लगा ली है। अब प्लीट्स को मैं अंदर की तरफ को फोल्ड करूँगी। इस तरीके से अंदर की तरफ को फोल्ड करते जाना है इधर साइड से। और इस तरीके से ये प्लीट्स बन के तैयार हो जाएंगी। हमें जहाँ तक बॉर्डर है वहाँ तक ही अपनी प्लीट्स को तैयार करना है। अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी प्लीट को बनाएंगे, दूसरी तरफ भी प्लीट्स को अंदर की तरफ बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने सारी प्लीट को तैयार कर लिया है। प्लीट्स सारी प्लीट्स बन जाने के बाद अब मैं ये बॉर्डर का फैब्रिक है इसको इस तरीके से रखते हुए ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं इसको तैयार कर लूँगी। तो इस तरीके से हमारी स्लीव बन के तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने अपनी दूसरी स्लीव भी बना के रेडी कर ली है। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों स्लीव रेडी हो गई हैं। अब हम ये फिर फ्रंट वाला पार्ट लेते हैं। इस पर जो हमने यहाँ पे डार्ट का निशान लगाए हुए हैं, इन सब डार्ट के निशान पे हम एक सिलाई लगा देंगे और उसके बाद अपना डार्ट्स बना लेंगे। तो मैं इन्हें तैयार कर लेती हूँ डार्ट्स को। तो इस तरीके से मैंने अपने फ्रंट के दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब हम इस पर शोल्डर जॉइन करेंगे। तो फ्रंट के पार्ट पे बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे
और बैक के पार्ट को आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ रखते हुए, यानी कि मिडिल में अपना फ्रंट का पार्ट रखते हुए हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे शोल्डर्स पे। तो हमारा शोल्डर दोनों तरफ जॉइंट हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया। अब मैं जब इसको पलटी करूँगी तो ये देखिए इस तरीके से फिनिशिंग के साथ आएगा बहुत। तो ये मैंने दोनों तरफ के शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम इस पर स्लीव लगाएंगे। तो इस तरीके से इसको रखते हुए हम इस पर अब स्लीव लगाएंगे। तो स्लीव को हम इस तरीके से रखेंगे, जो हमारा स्लीव पे जहाँ हमने शेप दी है उस वाली शेप को हम बाहर की तरफ फ्रंट की तरफ रखते हुए अपने स्लीव लगा के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने स्लीव लगा के इस पर रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने दोनों तरफ की स्लीव मैंने लगा ली है। तो इस तरीके से स्लीव बनी है मेरी, ये देखिए। अब हम इस पर हुक आई की पट्टी लगा के इसे रेडी कर लेंगे। अब इस पर हुक आई की पट्टी लगाने के बाद मैं इस पर अपना फिटिंग का निशान लगाऊंगी। तो फिटिंग के निशान लगाने के बाद हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो उसके बाद हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो जाएगा। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो जाएगा। ये हमारे ब्लाउज का फ्रंट का लुक है और ये बैक का लुक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।